हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि हम आपको अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपका हम 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं और आज तीसरा पार्ट है जो कि लास्ट है। आज हम आपका परसेंटेज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे, आप जो भी हमने कल पढ़ाया था, जैसे जो 2 चैप्टर जो 2 क्लास हमने आपको बताया है, उसका आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। बस 1-2 बार देखते रहिए, बाकी का आगे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ये कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन जैसे वैसे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। देखिए, जैसे दिया है अगर 20% 20% दिया है, तो हमने इसका क्या मतलब बताया था कि अगर इसको हम अंक में बदलते हैं, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 20/100 करते हैं, ठीक है। और यही अगर हमको परसेंटेज फिर से लगाना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 20% आएगा। अगर 20% है, परसेंट को हटाना है तो बटे में 100 करेंगे, ठीक है। जैसे अगर 20 बटे में अगर हम 100 कर रहे हैं 20% को, तो अगर इसको हम काटेंगे 0 से 0 और 2 पच्चे 10, कितना आ गया 1/5। तो 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको 2-3 नोट करा दे रहे हैं। बाकी का आप अगर 1/5 दिया है या 20% दिया है, दोनों को मतलब एक ही रहता है, आप ऐसे देखते रहिएगा। जैसे 20% का मतलब 1/5 है, और फिर दूसरा देख लीजिए आप 25%। 25% इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप, 25/100। 25/100, 25 से अगर जब आप 100 को काटेंगे तो 1/4 आएगा। मतलब हम 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम निकालें आपका 50%, अगर 50% का निकालें तो 50/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसी तरह जैसे हम निकालेंगे कि जैसे या 50% लिखा जाए या 1/2 लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। या 25% लिखा जाए या 1/4 लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। 20% लिखा जाए या 1/5 लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भी आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब आप जब भी क्वेश्चन में आए तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं। अगर 1/5 दिया है, जैसे हम मान लीजिए हम आपको बताए हैं कि 50% का 20% निकालिए, 50 का 20% निकालिए, 50 का 20% निकालिए, तो आप क्या करते थे, 50 का लिखा है तो मल्टीप्लाई 20% दिया, परसेंट हमको हटाना तो बटे में 100। 20 से काटेंगे, 20 25 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 दहा में 50, कितना आ गया 10। मतलब 50 का 20% 10 होता है। और 20% को अगर हम सिर्फ बदल रहे हैं, ऐसे आप याद कर लीजिए, 20% का अगर हम बदल रहे हैं, देखिए 20% को हमने क्या, 20% का हम 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 50 गुणे 1/5 डायरेक्ट कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दहा में 50, ये भी 10 आया है और ये भी 10 आया है। इसका मतलब समझे आप कि हम 20% को 1/5 लिख सकते थे। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ज्यादा आपको ये 20/100 लिख के ज्यादा काटा पीटा करना पड़ेगा। और ऐसे 20% को अगर आप याद रखिए कि 20% को हम 1/5 कहते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। 20% को 1/5, 25% को 1/4, 50% को 1/2, ज्यादा यही 2-3 यही सबसे ज्यादा आते हैं अग्निवीर के एग्जाम में। बाकी और एग्जाम में अलग अलग रहते हैं, जैसे हो गया आपका
12.5%। ठीक है, ऐसे आते हैं। तब आप 12.5% को कैसे नोट करेंगे? 12.5% दिया, परसेंट को हटाएंगे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दशमलव दिया है, जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हट जाएगा। 25 पच्चे 125 25 चौका 100 आया ना। 25 पच्चे 125, 25 चौका 100 और 5 अट्ठे 40, 1/8 आ गया। मतलब 12.5% को हम 1/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ऐसे नहीं अगर कि 12.5% आपका आ जाए वैसे, लेकिन ये और अदर एग्जाम में तो आता है। अगर आप जा रहा है इसमें तो आप इस तरह निकाल सकते हैं कि 12.5% को हम 12.5/100 लिखेंगे, दशमलव कटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। ऐसे काट करके 1/8 लिख सकते हैं। जैसे ये जो हम जो निकाल रहे हैं, अगर हमको याद है 12.5% का 1/8 होता है, डायरेक्ट हम निकाल देंगे, बस यही बात रहेगी। और वैसे कोई अगर आप नहीं भी आ रहा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी रहे, आपको ज्ञान नहीं भी रहेगी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो मैं बताया हूँ ये 20%, 25% और 50%, ये आप ध्यान रखिएगा। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, 25% को 1/4, 50% को 1/2। ठीक है, बस आप जितने कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं आप कॉन्सेप्ट सब नोट कर लिए होंगे और उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बल्कि परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन अब तक मैं बताया हूँ 5 से 6, 6 से 7 जो भी क्वेश्चन मैं अलग अलग टाइप का बताया हूँ, आप उसको लगाते रहिए। ठीक है, आप उसको लगाते रहिए, बार बार देखते रहिए और उस टाइप का क्वेश्चन आप करते रहिए। ठीक है, अगर उसमें से आपका क्वेश्चन कोई फंस रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो हमको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में आप अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका सलूशन और अच्छे से समझाऊंगा और यहाँ पे भी आपको वो बताऊंगा कि हाँ आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, आपका नाम लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जितने भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं अग्निवीर के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आपको इससे हल हो जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो जो हमने आपको बनाया है, जो मतलब हमने बनाया 2 वीडियो, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसमें भी हमने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं और ये तीसरा पार्ट जो ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ये अगर आप तीनों कॉन्सेप्ट आप तीनों चैप्टर के तीनों पार्ट के अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं तो सवाल आराम से आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लिए होंगे और मैं आगे का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। तो जैसा कि बात यह है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं ये सब पे कि नहीं हो जाएगा ये वो, और जब एग्जाम आता है तो यही क्वेश्चन फंसता है। जो लोग वैसे ही देखते रहते हैं, जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, जो कभी रिवीजन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमको सब आ रहा है, और जब वो नोट्स नहीं बना रहते हैं तो वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप नोट्स जरूर बनाइए और उसका रिवीजन करते रहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं आप क्वेश्चन लगाते रहिए उस पर, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप हमको व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको सवाल जरूर बताएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझाएंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं उस नंबर पे जो हमने आपको पिछली वीडियो में आपको अपना नंबर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। जैसे दिया है 7 पैसे 75 रुपए, 7 पैसे 75 रुपए का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, कितना
परसेंट है या कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। आप जो नहीं ध्यान देगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, 7 दिया है, हाँ 75% दिए, 75 रुपए का, हाँ डायरेक्ट 100 कर देगा, जो कि आएगा जो सरासर गलत रहेगा। ठीक है, ये 7 पैसे आपका दिया है और ये 75 रुपए दिया है। ठीक है, यहीं से आपको दोनों जो रहेगा आपको एक ही में करना पड़ेगा। दोनों ये पैसे है तो इसको भी पैसे करिए, अगर ये आपको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये भी रुपए में है, तब दोनों एक होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। आप डायरेक्ट ऐसे पैसे से आप रुपए से नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैसे को या आप रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए या रुपए को आप पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आसान क्या है कि हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, क्या करें, रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर दें। आप डायरेक्ट 7/75 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ये पैसे में है ये रुपए में है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 पैसे को और 75 रुपए को जो हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपए बराबर 100 पैसे, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो उसी तरह 75 रुपए बराबर क्या हो जाएगा, 7500 पैसे। ठीक है, 7500 पैसे। तो ये 7 पैसे 7500 आप करेंगे और परसेंटेज निकालना है हमको, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए और 0 से 0 काट दीजिए, यही आपका आंसर दिया है 7/75। आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप चलिए अब दशमलव में लगाइए। आप हमेशा ऑप्शन देख के क्वेश्चन किया करिए ताकि आपको जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7/75 आपका आंसर दिया है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपका ज्यादा कठिन क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको बस उसका परसेंटेज निकालना रहेगा। जैसे हमने आपको बताया था जो 600 में से 300 नंबर पाता है या वोट इतना इतना पाता है, बस वही 3-4 सवाल है जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, आप वही 3-4 सवाल ज्यादा ध्यान दीजिए और क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया ही है, आप व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा और यहाँ पे भी आपका नाम लेके बताऊंगा कि हाँ इन्होंने यह क्वेश्चन भेजा है और यह क्वेश्चन ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हम ये आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और ज्यादा टेंशन लेके हमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एकदम आराम से चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आराम से हम क्लियर करेंगे एग्जाम। आप देखते रहिए, बस आप डेली आप रूटीन बना लीजिए कि हमको एक क्लास लेना है, हमको मैथ का एक क्लास लेना है, जीके जीएस का एक क्लास लेना है, एक क्लास रीजनिंग का लेना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैथ क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम मैथ क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जीके जीएस का हम क्लास लगाएंगे और सिर्फ मैथ का सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम सिर्फ सवाल लगाएंगे मैथ का, जब सवाल लगाएंगे तो आराम से हमारा जो भी सवाल हमको बचता है वो आराम से हमारा सवाल लगेगा। ठीक है, और आपके पास भी जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ सेंड करेंगे आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन, जिससे मैं आपको परसेंटेज का क्वेश्चन बताऊंगा और आपका नाम लेके बताऊंगा कि हाँ इन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है, आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपको मैंने कल भी दिया था और आज भी दे रहा हूं, गलत उपयोग इसका मत करिएगा। ठीक है, 7275098474 7275098474। आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन, मैं देख के आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और ये सवाल लगाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नंबर भी नोट कर लीजिए और बिना टेंशन के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कुछ टेंशन मत लीजिए,
मैं बस जितना बता रहा हूँ आप उतना पढ़ते जाइए, आपका रिटन एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लोड वोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ने हैं, उतने घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग 6 से 7 घंटे पढ़ते रहते हैं और 2 घंटे वाला बच्चा निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो डेली करता है, उसके पास पेशेंस होता है डेली करने का। और नहीं तो कोई 6 घंटे पढ़ लेगा, 8 घंटे पढ़ लेगा, फिर कल 1 भी घंटे नहीं पढ़ेगा। आप गैप मत करिए, डेली मैं आपका क्लास ले रहा हूँ तो आप डेली क्लास पढ़ते रहिए। ठीक है, लगभग 9 से 10 सुबह तक आपका क्लास मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप 9 से 10 तक उसको आप पढ़ सकते हैं। लगभग मैं आपका क्लास 8 बजे तक अपलोड कर देता हूँ। आपको जब भी टाइम मिले आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज का आज लास्ट डे है, मतलब आज आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको अगर फंस रहा है तो आप क्वेश्चन हमें बताइए। ठीक है, वैसे जितने भी कॉन्सेप्ट अगर हमने आपको बताए हैं, अगर आप अच्छे से नोट किए होंगे, नोटबुक बनाए होंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, और जो नोटबुक नहीं बनाए हैं वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख के अभी भी मौका है, आप नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, अभी भी मौका है, आप नोटबुक बना लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने का जैसे टाइम नहीं रहता हम लोग के पास। अगर हम नोट्स बनाए हैं तो 5 मिनट 10 मिनट देख लेंगे, साहब हमको फिर से वापस याद आ जाता है। और जब नोट्स नहीं बनाए रहते, आपका वीडियो लगभग जो 30 मिनट का 45 मिनट का वीडियो है, तो वो देखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हम आपको अगला क्वेश्चन करा दे रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वही चुनाव पे है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार दो दो उम्मीदवार दो उम्मीदवार द्वारा क्वेश्चन नोट करते रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में लड़े गए चुनाव में लड़े गए चुनाव में लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को आप पेशेंस बनाए रखिए, तभी आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तभी हो पाएंगे। ठीक है, आप जब पेशेंस बनाए रहेंगे तो एक उम्मीदवार को कुल मतों का एक उम्मीदवार को कुल मतों का एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और क्वेश्चन नोट करते रहिए। ठीक है, और फिर भी फिर भी दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त होता है, कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और फिर भी वह 600 मतों से हार जाता है। 600 मतों से हार जाता है। क्वेश्चन नोट करते रहिए। ठीक है, नोट्स बुक बनाए होंगे आप, उसी में आप नोट करते रहिए। 600 मतों से हार जाता है, 600 मतों से हार जाता है, तब डाले गए
तो जैसा कि मैं आपको ये क्वेश्चन नोट करा दिया हूँ, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आंसर इसका बताते हैं, इसको लगाने का तरीका बताते हैं। क्या दिया है ये, दो उम्मीदवार, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त होता है। वह एक उम्मीदवार जो होता है कुल मतों का वह 40% प्राप्त करता है, ठीक है, और फिर भी वह 600 मतों से हार जाता है। तब डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या दिया है, दो उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं। तो जो एक उम्मीदवार है कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, उससे जो है पहले उम्मीदवार को 40% प्राप्त होता है। अगर पहले उम्मीदवार को, जो पहला उम्मीदवार है, मान लीजिए पहला उम्मीदवार ए है और दूसरा उम्मीदवार बी है, अगर पहले उम्मीदवार को 40% प्राप्त होता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट प्राप्त होगा, दो ही लोग हैं, पहले को 40% प्राप्त हो गया तो सिंपल सी बात है दूसरे को 60% प्राप्त होगा, तभी ना 60-40-100 होगा। दो उम्मीदवार हैं, पहले को अगर 40 प्राप्त है दूसरे को 60% प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 100% होता है ना, टोटल 100% होगा। और पहले अगर ए को 40% प्राप्त है तो बी को 60% प्राप्त होगा, ठीक है। और क्या दिया है, और फिर भी वह 600 मतों से हार जाता है। 600 मतों से जो हार रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका और इसका अंतर जो है वो 600 मत है, ठीक है, क्योंकि ये 20% से, देखिए इससे 20% कम है, मतलब इससे 600 मत से हारा है। तो यही 20% जो होगा, यही 20% जो होगा, 20% जो होगा, यही जो 20% जो होगा, 20% इक्वल टू कितना मत दिया है, 600%, 600 मत होगा। यही 20% से वो हार रहा है, 20% इक्वल टू कितने मतों से हार रहा है, 600 मत से, 20% इक्वल टू 600 मत हो जाएगा। तब डाले गए मतों की कुल संख्या, कुल संख्या हमने आपको क्या बताया था, अगर कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब वह 100% पूछ रहा है। तो अगर 20% इक्वल टू 600 है, 100% पूछ रहा है, हमने आपको कैसे बताया था, 600 के नीचे ये 20% चला जाएगा, ठीक है, ये क्या चला जाएगा, ये 600 के नीचे 20% चला जाएगा, ये ऐसे 600 बटे में ये 20% जब नीचे जाएगा तो 20%, और हमको कितना निकालना है, 100% का मान निकालना है। कितने परसेंट का मान, 100%। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20 25 100, 20 से कटेगा ना, 20 25 100 और 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा, 3000, 6 पंचे 30, डबल जीरो ये 3000, इसका क्या आ जाएगा, टोटल जो आएगा वो 3000 आएगा, ठीक है, टोटल जो आएगा वो 3000 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त होता है, फिर भी वह 600 मतों से हार जाता है। इसका मतलब ये है अगर पहले उम्मीदवार को 40% प्राप्त हुआ है तो दूसरे उम्मीदवार को 60% प्राप्त होगा, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को क्या होगा, 60% प्राप्त होगा। और इसका जो अंतर है यही 600 मत दिया है, मतलब ये 600 मतों से आ रहा है, तो 60% 40%, इसका अंतर जो है 20% आएगा, और 20% का मान जो है वो 600 दिया है, 20% का मान 600 है, तो 600 बटे में 20 और गुणे 100, 20 25 100 और 6 पंचे 30, 3000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपका परसेंटेज हम आपका आज खत्म कर दिए हैं, और आप क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। और बाकी जितने भी कंसेप्ट हम आपको बताएं उसको रिवीजन करते रहिए, सभी क्वेश्चन, अग्निवीर के सभी क्वेश्चन आपको वो 5 से 6 कंसेप्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आपको और कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। परसेंटेज से जितने सवाल आएंगे आप हर एक सवाल लगा पाएंगे, बस जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं आप क्वेश्चन को बार बार लगाते रहिए, ठीक है, आप क्वेश्चन को बार बार लगाते रहिए, देखते रहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं उसको देखते रहिए, तो जल्द से जल्द हम ये परसेंटेज आपका कंप्लीट कर दिए मात्र 3 दिन में। फिर अगला चैप्टर अब हम पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और जो रेशियो और प्रोपोर्शन है
मेन बात वह है कि हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस और अदर क्वेश्चन हम जो होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से अधिकतर क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। और जो रेशियो प्रोपोर्शन जो रहेगा वो अगर जो वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई तक के क्वेश्चन आप उससे कर पाएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ये जो मैं आपको अनुपात और समानुपात जो कल से मैं स्टार्ट करूंगा, इससे आप यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई तक के क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका परसेंटेज आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।